अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। दो मुद्दे हमारे सामने हैं। पहला मुद्दा ये कि गाय को नेशनल एनिमल बना दो, ये मुसलमानों ने कहा था। इस पर मज़हब के जो झूठे दावेदार हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं, वो अचंभे में पड़ गए कि अब क्या होगा। हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है, फंसा दिया एक बूढ़े शेर ने। लेकिन फिर हुआ क्या, आप योगी आदित्यनाथ का बयान सुने होंगे। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? अब ये जवाब उनकी तरफ से आया। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं हिंदू होता और मैं गाय को माता मान रहा होता तो मैं दो काम करता। पहली बात ये कि हर हिंदू पर ये मैं फ़र्ज़ कर देता कि कंपलसरी कर देता कि कम से कम 2 गायें रखनी हैं। उसके अलावा मैं हर शहर में एक बड़ा शेड बनाता, एक बड़े एरिया में, जहाँ मैं मुख्तलिफ़ जगहों से गायों को लाता, जो अधेड़ उम्र की, जो बड़ी उम्र की, 14 साल की आगे निकल जाने वाली जो गायें हूँ, उनको मैं वहाँ लाके एक बड़े इंतज़ाम और अच्छे इंतज़ाम के साथ रखता। और फिर मैं मुसलमानों के पास जाता और उनसे ये कहता कि भाई साहब, आपने गाय का दूध जितने साल लेना है उससे खिदमत लेनी है, उसके बाद जब आप थक जाओ तो वो गाय आप हमें दे दिया करो, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ। तो फिर दोस्तों, ऐसे में तो फिर वो धर्म के नाम पर लड़ाई वाला कोई मुद्दा नहीं रहता, लेकिन अमन रहता। और जो कि हकीकत में जो क्या कहते हैं, सनातन धर्म की रूह है, वो बाकी रहती। लेकिन चलें, खैर, इनको धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ना है, झगड़ना है। दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त इन लोगों ने हर जगह वो पीले पंजे चलाने शुरू कर दिए और हर जगह प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि इनका दिमाग उल्टा है और ये सिर्फ एक ख़ास समुदाय और ख़ास ग्रुप के लोगों को तकलीफ़ देना चाहते हैं और उनको तकलीफ़ में देखकर इन लोगों को खुशी होती है। ये साइको हो गए हैं, ये पागल हो गए हैं। अब इनके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पता नहीं क्या खाते हैं और इनके जहन इस कदर ख़राब हो गए हैं कि मुसलमानों को, दलित और आदिवासियों को, उनको ये तकलीफ़ में देकर, इंसान को तकलीफ़ में देखकर इनको खुशी मिलती है। इस वक्त हमारे जम्मू के सिदरा में देखिए क्या हाल है। पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में देखिए, वहाँ भी इन्होंने इसी तरह की हालत की। अगर मैं इनकी जगह पर होता तो मैं क्या करता? मैं ये करता कि अगर किसी शख्स ने वाकई तौर पर गैर कानूनी तरीक़े से जायदाद पर कब्ज़ा किया है, स्टेट लैंड पर कब्ज़ा किया है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते। पहला ऑप्शन ये कि ऐसे लोगों के लिए मैं स्पेशल कॉलोनी बनाता, किसी ऐसी, वो भी स्टेट लैंड पर, और इन लोगों को वहाँ से मुंतकिल करवाता कानूनी तौर पर, अदालत के ज़रिए से, और इनको वहाँ घर देता। और जो ये इनके गैर कानूनी तौर पर बनाई गई प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ज़ाया न करके इनको किराए के तौर पर इस्तेमाल करते। या फिर दूसरा तरीक़ा ये था कि इन्हीं लोगों को, इन्होंने जो इमारतें बनाई हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, जितना खर्चा किया है वो इनको दे देते और इनको ये कहते कि भाई साहब, इसके बाद अब तुम्हें किराया देना है, तुम किराएदार हो, ये स्टेट लैंड है, इसके बाद, आज के बाद से तुम्हारा किराया शुरू। लेकिन इनके दिमागों में ये चीज़ें नहीं आने वाली हैं। ये किसी और चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के पीछे पड़े हैं। ये ना अपने धर्म, हिंदू धर्म के सगे हैं, ना इस मुल्क के सगे हैं।